बिहेवियर ऑफ वाटर होता क्या है, क्या होता है बेटा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने देखा होगा कि जो लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, जहां पर बर्फ पड़ती है, वहां पर जो नदी होती है, जैसे डल झील है, सुनाई जम्मू में ये पड़ता है कि भाई डल झील जम गई है बेटा। वो जमने का मतलब, लेकिन उसमें जो जीव जंतु है वो कहाँ रहेंगे? वो तो मर जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे बेटा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या कारण है, तो उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्या साइंस काम करती है, तो बेटा आज उसके बारे में करेंगे। और ये जो टॉपिक है बाय नेम आपको दिखाई दे रहा है, अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं बेटा, एक बनाया वॉल्यूम का, एक बनाया डेंसिटी का। हम सभी को पता है वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में ये रिलेशन है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम होता है। ये होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम। सभी को पता है कि ये डेंसिटी और मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो जो माउंटेन और पहाड़ों पर जो लेक है बेटा, वो उसकी जो ऊपरली लेयर है वो जम जाती है, और नीचे जो वाटर है उसका टेम्परेचर एज इट इज, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस अब वही रहेगा। और जो जीव जंतु है वो 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है बेटा उसमें वो सेफ रहेंगे, जीवित रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। ऊपरला ही जो पानी है वही जमता है। जो डल झील है बेटा उसका ऊपरली लेयर है वाटर की वही जमती है। वो क्यों जमती है, उसका क्या कारण है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो अनोमलस बिहेवियर ये कहता है कि भाई देखिए बेटा, ये जब आप टेम्परेचर राइज करते हो, व्हेन वी राइज द टेम्परेचर, देखिए बेटा यहां लिखें कि व्हेन वी राइज द टेम्परेचर, व्हेन वी राइज द टेम्परेचर, व्हेन वी राइज द टेम्परेचर, जो राइज करेंगे टेम्परेचर, जो डेंसिटी है वाटर की वो क्या हो रही है बेटा, राइज द टेम्परेचर कहां से कहां बेटा, राइज करो आप टेम्परेचर कहां से कहां, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी सॉरी द वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम लिख लीजिए बेटा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है दिखाई दे आपको, डिक्रीज, इज डिक्रीजिंग, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर विल डिक्रीजेस, विल डिक्रीजेस, वॉल्यूम वाटर विल डिक्रीजेस, वेयर एज, और उसके नीचे लेने देखो बेटा, वेयर एज टेम्परेचर राइज करिया, डेंसिटी इंक्रीजिंग, वेयर एज डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है बेटा, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, ठीक है। कहां से कहां, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, वही बात है बेटा, ये रहा, ये 0 है, ओके बिल्कुल है। तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, ये रिलेशन है। यदि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है। तो यहां क्या कहता है कि जो 4 डिग्री, इसलिए बेटा देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है सबसे कम हो जाएगा, डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो यही बात आपने लिखनी है। सो एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम बिकम क्या जगह बेटा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बिकम मिनिमम, वॉल्यूम क्या जगह बेटा, बिकम मिनिमम या लिस्ट, बिकम लिस्ट, वॉल्यूम क्या जगह बेटा, बिकम मिनिमम या लिस्ट, एंड डेंसिटी, एंड जो डेंसिटी है बेटा वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी बिकम मैक्सिमम, डेंसिटी बिकम मैक्सिमम, बिकम मैक्सिमम। डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये रहा, यहाँ डेंसिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगी, बिकम मैक्सिमम। और जो ये वाला है कि बियॉन्ड, देखिए बेटा अब बात करते हैं बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बेटा वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करनी स्टार्ट कर देगी। एंड बियॉन्ड किसके तुरंत बाद बेटा, बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस,
वॉल्यूम goes on increasing इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, एंड डेंसिटी goes on decrease डेंसिटी क्यों नहीं स्टार्ट करते बेटा, डिक्रीज होनी स्टार्ट कर देगी। डेंसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट कर गई और वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, इंक्रीज होना स्टार्ट कर गया। एंड दिस बिहेवियर, और ये जो बिहेवियर है दैट इज कॉल्ड अनोमलस बिहेवियर। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड अनोमलस बिहेवियर। इसी बिहेवियर को क्या बोलेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, दिस बिहेवियर is called, this behavior is called, yes, anomalous behavior. This behavior is called anomalous behavior of water, anomalous behavior of water कहलाएगा। और ये कहता है कि भाई बेटा देखना है कि ये जो अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है बेटा, दैट विल बी मेजर बाय, किसके द्वारा मेजर करते हैं बेटा, दिस बिहेवियर इज, जो बेटा अनोमलस बिहेवियर, एंड दैट इज मेजर्ड बाय द डेल्टोमीटर। किसके द्वारा बेटा, डेल्टोमीटर। याद रखना ये भी आपने समझ कि डेल्टोमीटर के द्वारा मेजर करेंगे। अब कहता है कि इन विंटर, बात वो करते हैं कि सेफ कैसे रहेंगे बेटा, जो जीव है उसमें सेफ करेंगे। तो इन विंटर सर्दियों के दिनों में क्या होगा बेटा, इन विंटर जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, सराउंडिंग का फॉल करेगा। इन विंटर द टेम्परेचर, इन विंटर द टेम्परेचर किसका बेटा, ऑफ सराउंडिंग, द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो टेम्परेचर है बेटा सराउंडिंग का, दैट इज अवे फॉल द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग क्या होगा बेटा, फॉल, टेम्परेचर जो है वो नीचे आएगा। और जो वाटर है ऑन द सरफेस ऑफ लेक, द वाटर कहा बेटा, द वाटर ऑन द, जो पानी बेटा ऑन द सरफेस ऑफ, अवे ऑन द सरफेस ऑफ ए लेक, कोई लेक है कहाँ, एट माउंटेन, जो लेक का बेटा माउंटेन पे है। ये कहता है कि बेटा कि वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लेक ऑन ए माउंटेन, वो क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज बिकम कूल्ड, क्या हो जाएगा बेटा, वो ठंडा हो जाएगा। और कितना कूल्ड, टुवर्ड्स कहां तक बेटा, टुवर्ड्स 4 डिग्री सेल्सियस, टुवर्ड 4 डिग्री सेल्सियस। और वी नो दैट एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर है बिकम मोर डेंस, वाटर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा डेंस हो जाएगा। सो इट विल सिंक एट बॉटम, it will sink at the bottom of the lake, कहां चल जाएगा बेटा, बॉटम ऑफ लेक में चल जाएगा। ये पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक, जो टेम्परेचर सर्दियों में टेम्परेचर गिरता आएगा, गिरता बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 4 डिग्री सेल्सियस में हमें पता ही है कि भाई वाटर क्यों जाएगा, मोर डेंस, उसकी डेंसिटी क्यों जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा। और नीचे से जो पानी है बेटा वो जो है, जो थोड़ा गर्म पानी है वो कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और जिसके कारण ये कहता है कि भाई इससे यदि वार्मर वाटर जो है बेटा, वो जो वार्मर वाटर है एंड वार्मर वाटर comes on the top,
कम्स ऑन द टॉप। कहां जाएगा बेटा? पानी, गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, टॉप ऑफ द लेक, ठीक है। और जैसे ही एक बार जो टेम्परेचर है बेटा कहां नीचे चले गया, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चलेगा तो जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां? ये कहता है कि भाई वंस द वाटर है, वंस द वाटर, वंस द वाटर जो कहा बेटा? ऑन द टॉप, ऑन द टॉप, वंस द वाटर ऑन द टॉप ऑफ लेक, ऑन द टॉप ऑफ लेक रिचेस, जो पहुंच गया बेटा, पहुंचना, रिचेस किससे नीचे? बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, रिचेस बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। यदि जो पानी टॉप पे है लेक के वो पहुंच जाए कहां पर बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इट बिकम लेस डेंस, इट बिकम लेस बेटा क्या हो जाएगा? और लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी हो जाएगी, जिसको हम लेस डेंसिटी, इट बिकम लेस डेंस या लेस डेंसिटी उसकी लेस, क्योंकि टेम्परेचर जो बेटा इससे कम होने पर सबसे ज्यादा जो डेंसिटी थी वो ये डायग्राम रहा, ये ना बेटा कि डेंसिटी का सबसे ज्यादा डेंसिटी थी कहां बेटा? ये रही 4 डिग्री पर। यदि 4 डिग्री से कम रहा टेम्परेचर फिर डेंसिटी कम हो रही है तो लेस डेंस, डेंस का मतलब यहाँ डेंसिटी से ले रही है बेटा। तो क्या कहा कि भाई जो पानी गर्म था 4 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ज्यादा डेंस हो गया, डेंस होने के बाद वो नीचे बैठ गया, जो गर्म पानी था वो कहां गया बेटा? लेक के ऊपर टॉप सरफेस पे आ जाएगा। और जो ये कहता है भी एक बार यदि टेम्परेचर सरफेस में जो पानी है उसका टेम्परेचर किस तक कम चलेगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक कम चलेगा तो लेस डेंस हो जाएगा, वो वहां क्या हो जाएगा बेटा? जम जाएगा। एंड रिमेन एट द सरफेस एंड वेयर इट बिकम, और ये क्या रहेगा? क्योंकि लेस डेंस, डेंसिटी कम है तो कहां रहेगा? ऊपर सरफेस पर रहेगा। एंड रिमेन एट सरफेस, रिमेन एट सरफेस, सरफेस पे रहेगा। वेयर इट बिकम, और ये जो बेटा क्या हो जाएगा? ये फ्रीज हो जाएगा। वेयर इट बिकम फ्रीज्ड, वेयर इट बिकम फ्रीज्ड, ये क्या हो जाएगा बेटा? फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। वेयर इट बिकम फ्रीज्ड एंड वाटर एट, और जो पानी नीचे था बेटा, एंड वाटर एट द बॉटम, एट द बॉटम, जो पानी कहां था बेटा? लेक की बॉटम में था। वो कितने पे था बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस पे था बॉटम ऑफ लेक, बॉटम ऑफ लेक। और कहां था बेटा वो बॉटम ऑफ लेक? जो किस पर होगा हमेशा? वो रहेगा रिमेन एट 4 डिग्री सेल्सियस। वो कहां रहेगा बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, जहां पर एंड एनिमल्स जो है बेटा, जो पशु पक्षी है बेटा, जो जीव है लाइक एज द एनिमल्स, एनिमल्स जो है बेटा क्या करेंगे? आर सेफ, एनिमल्स आर सेफ, ठीक है, बिलो द आइस, सेफ बिलो द आइस, बिलो द आइस। तो ये जो है बेटा बिल्कुल बहुत अच्छा कंसेप्ट था आपका, समझे होगा आपने बेटा कि भाई अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या है बेटा? हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसी टाइम डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर तापमान क्या होता है बेटा? 15, 16, 17, फिर डिक्रीज जो है 8, 7, 4 माइनस में भी आता है। तो बेटा ये जो टेम्परेचर है, ये जो है ठंड में, जैसे जम्मू कश्मीर में हम डल झील की बात करते हो, जम जाती है, जमने का वो सारी नहीं जमती, ऊपरली लेयर जम जाती है। क्यों? जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो जो डेंसिटी है वो हो जाएगी सबसे ज्यादा। और ज्यादा डेंसिटी का मतलब क्या आता है? जो पानी ऊपर था उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होने के बाद वो क्या हो जाएगा बेटा? सिंक हो जाएगा।
पढ़ रखा आपने सिंक वाला टॉपिक कि कौन चीज सिंक होगी, कौन फ्लोट करेगी, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करेगी बेटा, फ्लोट करेगी। तो यहाँ डेंसिटी जो है वाटर की क्या थी बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा थी। वो क्यों जगह डेंस मीन डेंस का मतलब नीचे, डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद नीचे जो गर्म पानी था उससे टेम्परेचर थोड़ा हाई था, वो कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर आएगा। आप सभी ने पढ़ रखा है कि गर्म पार्टिकल ऊपर आते हैं, तो ये जो गर्म पानी तो थोड़ा ऊपर आया, वार्मर वाटर जो है बेटा लेक के सरफेस पर आ गया। जैसे ही एक बार टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया, उसी टाइम क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब नीचे डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर डिक्रीज हो रही है तो जो था चीज ऊपर ही फ्लोट करेगी वो। तो वो जो है डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो चीज ऊपर ही रहेगी पानी, और वो जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के कारण क्या हो जाएगा बेटा, वो फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीज। जिस वजह से जो भी जीव जंतु है समुद्र में या लेक में जो जम जाती है बेटा झीलें, उसमें नीचे जीव जंतु 4 डिग्री सेल्सियस पे सेफ रहते हैं, वो पानी के अंदर ही रहते हैं, जमता नहीं है वो, एज इट इज वाटर ही रहेगा। ठीक है बेटा।